तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें कौन से तरह के शेयर्स अवॉइड करने चाहिए जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इन दोनों फॉर्म की ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग की बात करो, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट स्टॉक्स विच विल बी बिलो 70 और 60। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मतलब एक सिंपल सा है कि जो भी इसके वैल्यू के नीचे है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा क्यों। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लो स्टॉक रहते हैं, जिनका प्राइस कम रहता है, और ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उसके तरफ ना काफी सारे लोग प्रभावित होते हैं, टेम्पटेड होते हैं। दे एक्चुअली गेट टेम्पटेड टू बाय द स्टॉक्स विच आर बिलो 60, 70, 50, 10, 12। रीजन इज बिकॉज दे कैन बाय हायर क्वांटिटीज। बट एट द एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो भी रिटर्न बनता है वो परसेंटेज वाइज बनता है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है एंड इफ यू बाय अ 500 रुपी वर्थ स्टॉक, तो आप 2 स्टॉक खरीद पाओगे, करेक्ट। अगर आपके अकाउंट में 1000 है तो आप 10 रुपी के ऑलमोस्ट 100 शेयर्स खरीद पाओगे। सो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली मोस्ट ऑफ अस थिंक कि 100 शेयर्स बीइंग बॉट इज बेटर देन बाइंग 2 शेयर्स। बट नाउ लेट्स कंसिडर दिस एजम्पशन कि जब आप 100 शेयर्स खरीद रहे हो, वहां पर आपका मूवमेंट होता है 3% का, टोटल 3% का। तो आपका रिटर्न आप कैलकुलेट कर लो कितना बना। और जो ये 500 शेयर्स के सिर्फ 2 शेयर्स आपने खरीदे हैं, वहां पर अगर आपका मूवमेंट होता है 10%, तो आप कैपिटल का एप्रिसिएशन समझो। ऑब्वियसली 500 वाले पे आपका ज्यादा हुआ, ठीक है। अब और एक चीज इस पे समझो कि जितने आप लोअर ब्रैकेट में जाते हो, उतना ज्यादा आप ऑपरेटर के हाथ में आते हो, लिक्विडिटी उसके हाथ में आ जाती है। इट बिकम्स easier for the operators to operate those kind of stocks. Another thing is, if you are trading in futures and options of such kind of stocks, the lot size is very odd. मतलब बहुत अजीब से lot size रहते हैं, which increases your possibility of incurring losses. अनदर थिंग रहता है कि इसमें वॉल्यूम बहुत इराटिक रहते हैं, मतलब किसी दिन बहुत ज्यादा आ जाएंगे, फिर 3-4 महीने नहीं रहेंगे, अचानक से आएंगे, अचानक से चले जाएंगे। एंड दैट इज वाई यू वुड हैव रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विच हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ एफएनओ, दे एक्चुअली कम डाउन टू सिंगल डिजिट और सेकंड डिजिट आफ्टर सम बिग कैलामिटी, और उसके बाद उनको उठा के फेंक देते हैं, राइट। सो आपको ये सारी चीजें आपको समझनी है कि क्यों हम 70 के नीचे का अवॉइड कर रहे हैं। और एक चीज है कि आपको अवॉइड करना है स्टॉक्स जिनमें स्प्रेड्स बढ़े। अब स्प्रेड्स बढ़े मतलब किसको बोलते हैं? देखिए, जब आप कोई स्टॉक खरीदने जाते हैं तो एक कॉलम होता है बायर का, एक होता है सेलर। टॉप 5 बायर दिखते हैं, टॉप 5 सेलर्स दिखते हैं, करेक्ट। सो अब यहां पर आप एक चीज समझो, टॉप 5 बायर दिख रहे, टॉप 5 सेलर दिख रहे, जो आपको यहां पर सीन क्या हो जाता है दैट when you are actually thinking to buy a stock या sell a stock या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बायर और सेलर के डिफरेंस का अगर डिफरेंस कम होता है तो आपके लिए बेटर होता है। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इधर आपको एक अपन वो कर लेते हैं, इसको आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन। लेट्स से ये ऐसा एक बायर का कॉलम है और ऐसा सेलर का कॉलम है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो यहां पर 100 पे एक बायर है, 99.8 पे है, देन 99.6 पे है, मतलब 20-20 पैसे पे एक एक बैठा हुआ है, ठीक है। एंड जो आपके सेलर है वो कुछ इस तरह से बैठा हुआ है, 100.5 पे बैठा हुआ है एक सेलर, देन 101 पे बैठा है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, फिर 101.5 पे बैठा हुआ है। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि स्प्रेड्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 30, 40, 50 पैसे का है, विच इज स्टिल हाई, बट इतना है। बट वहीं पर जब आप एमआरएफ, मारुति, जितने बड़े साइज के स्टॉक्स पे, एस्कॉर्ट, आइशर, यहां पर जाओगे तो ऐसा दिखेगा कि 22,000 पे बायर बैठा हुआ है पहला वाला, और सेलर बैठा हुआ है 22,070 पे या 60 पे या 40 पे। तो इस पर रिस्क क्या हो जाता है आप ये समझो। सबसे पहला रिस्क ये हो जाता है दैट आपका मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा का लॉस होगा, दैट इज नंबर 1। सेकंड, इसमें लिक्विडिटी की कमी रहती है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु कैन एंटर ओवर देयर और एग्जिट ओवर देयर इज वेरी वाइड। तो आपको वो दूसरी चीज समझनी है। तीसरी चीज जो आपको यहां पर समझनी है दैट इसी चक्कर में क्या हो जाता है कि बहुत बार आपके लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट अब आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि हम ये वाले स्टॉक्स ढूंढे कैसे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो इट्स फेयरली सिंपल, ठीक है।
डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रोकर और एनीथिंग। आप इधर जाएंगे और आप इधर टाइप करेंगे मार्जिन जीरो था, मार्जिन जीरो था, बिकॉज इंटरफेस अच्छा है तो मैं उधर दिखा रहा हूं। तो अब आप यहां पर इक्विटी फ्यूचर्स पे भी आ गए, तो पहला चीज देखिए बैन लिस्ट यहां पर दिखेगी। सो व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, पीएनबी, सेल आइडिया, इसमें से दो तीन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लो डिजिट के हैं या अभी अभी लो डिजिट से ऊपर गए हैं, तो वो तो पहला आपको दिख रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि यूजुअली बैन में वही वाले स्टॉक्स जाते हैं जो हाईली ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, जिनमें अचानक से ऑपरेटर बहुत एक्टिव हो गया है, बाय या सेल कुछ भी करके। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई ये 5 स्टॉक तो हमको कैश में भी डील नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑपरेटर कहीं पर भी घुमा सकता है, एंड यूजुअली इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स टेक्निकल्स वोंट वर्क रियली वेल। तो हमारे पास पहले रिजेक्ट करने के लिए ये स्टॉक्स तो मिल गए। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चीज, जब आप नीचे जाते हैं तो ये तो आपके इंट्राडे की लिस्ट में उस दिन के लिए होना नहीं चाहिए, उस वीक के लिए होना नहीं चाहिए। सो करेंटली इस वीक में हम वो वाले स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जब आप नीचे जाते हैं, यहां पर आप सिंपल सा क्या करिए, यू कैन सी देयर आर द नेम, लॉट साइज एंड एवरीथिंग, और इधर आपका नॉर्मल मार्जिन और इधर प्राइस है। प्राइस को छोटे से बड़ा कर लीजिए, तो यहां पर यू विल गेट द लिस्ट। रेड इज द बैन वन। अच्छा, बैन काफी लोग पूछते हैं कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो जब भी फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट का 90% के ऊपर, 85 के ऊपर जाने लगता है तो रिस्क जोन में आ जाता है, 90 के ऊपर जाता है तो वो बैन हो जाता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई स्टॉक बैन में जा रहा है? उसके लिए एक सिंपल सा है, एनएससी की जब वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, वहां पर जब आप ओआई स्पर्ट्स पे जाते हैं तो 3 सवा 3 बजे 3:15 जस्ट हैव अ लुक इन द ओआई स्पर्ट। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस थिंग इन द मनी कंट्रोल दिस थिंग। वहां पर जैसे ही आपको दिखता है कि प्रीवियस ओआई, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ओआई, तो आपको यहां से मिल जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप आइडिया देख रहे हैं या कोई सा भी देख रहे हैं, तो आइडिया का मान लेते हैं इस टाइम पे ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, मतलब दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन विच कैन बी क्रिएटेड ओवर देयर इन फ्यूचर्स। तो अगर MWPL मान लीजिए आपको 80 दिख रहा है, ठीक है, और इस दिन ओपन इंटरेस्ट बजर्स में जब लाइव मार्केट में 3 o'clock यहां पर 10% का राइज आइडिया में दिख रहा है, तो आप एक चीज समझ जाओगे कि अगले दिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आइडिया माइट गो इनटू बैन। तो सिंपल सा उस पे आपको पोजीशन नहीं लेनी है, जितना हो सके आपको वो पोजीशन अवॉइड करनी है, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू माइट गेट स्टक ओवर देयर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो वापस व्हेन वी कम इनटू दिस थिंग, तो ये 70 के नीचे, 60-70 के नीचे के स्टॉक्स है, तो ये स्टॉक्स तो एलिमिनेट हो गए। भेल पे मेरे को ट्रेड नहीं करना, नेशनल एल्यूमिनियम नहीं करना, बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है कर सकते हैं, बट उसके यहां तक मेरे स्टॉक्स बैंड है, मतलब बैंड इन द सेंस आई डोंट वांट टू ट्रेड। प्लस ऊपर से हमारे पास ये जो बैन वाले हैं ये भी हमको ट्रेड नहीं करना है। प्लस अब जो प्राइस बेसिस पे मैं देख रहा हूं, अब ये बड़े हैं, जैसे एमआरएफ हो गया, बैंक निफ्टी तो चलिए छोड़िए अभी, एमआरएफ हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गया, श्री सीमेंट हो गया, लुक एट द प्राइसेस 29,811, 28,050। इनको अगर आप ट्रेड करोगे भी तो भी स्विंग में करोगे, एंड प्रेफरेबली इन कैश। आई रिपीट, अगर इनको इवन इफ यू वांट टू ट्रेड दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स, यू आर गोइंग टू ट्रेड ओनली इन स्विंग एंड ओनली इन कैश, बट नॉट इन एफएनओ। अब आप बोलोगे नहीं सर एफएनओ में भी हमने इनमें अच्छा पैसा बनाया है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना लॉट साइज, इनका लॉट साइज तो छोटा रहता है, बट जिस तरह का स्प्रेड रहता है यू माइट गेट स्टक। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इन whenever you are taking swings in future, most of the institutions prefer to take an index, because वहां पर वॉल्यूम की कमी नहीं रहती और स्प्रेड ठीक ठाक रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप लोग एटलीस्ट अल्ट्राटेक, सीमियो तक, मारुति ले सकते हैं बिकॉज चलिए निफ्टी 50 का स्टॉक है, बट ये बीच बीच में जैसे स्टॉक हो गए, बॉश हो गया, बॉश तक एटलीस्ट, और बजाज फिनसर्व तक एटलीस्ट आप लोग अवॉइड करेंगे। तो हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, we are completely trying to eliminate the stocks on which we don't need to trade। हम वो stocks हटा ही दे रहे हैं जिन पे हमको ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, हम अवॉइड करेंगे स्पेसिफिकली इंट्राडे, आई रिपीट स्पेसिफिकली इंट्राडे पे द स्टॉक्स विच आर नॉट इन एफएनओ। अब बोलोगे भाई ये क्यों? आई विल गिव एन एग्जांपल, सबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई सा भी रैंडम लेते हैं, ले लेते हैं HLEGAS जो भी है, ठीक है। इधर ये LPR मेथड चल रहा है, इसको अपन हटा देते हैं और वेट आई विल शो यू। चार्ट इधर बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, बट जब आप 5 मिनट्स पे
इसको एक जनरल व्यू में देखेंगे, यू विल फाइंड ये बहुत बार इस तरह के नॉन एफएनओ स्टॉक फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन देंगे। क्यों? पहले अब इसका लॉजिक भी समझो। बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है ना, वो ट्रेडिंग होती है मास साइकोलॉजी पे। जो भी वॉल्यूम आ रहा है, जो भी स्टॉक्स पर है, मास साइकोलॉजी पे होती है। सो द अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉन एफएनओ स्टॉक वो ऑलरेडी लो रहता है। इसी चक्कर में ऑड्स आपके अगेंस्ट रहते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इस प्रकार के स्टॉक्स को जितना हो सके आप अवॉइड करो। आई होप यू गॉट इट। इसलिए आप लोग जब इंट्राडे करोगे तो उसको अवॉइड करोगे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है फिर अगर हमको स्विंग खेलना है तो हम स्विंग में किस तरह के स्टॉक्स लेंगे? इवन इफ यू हैव टू प्ले स्विंग, आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स लेंगे, अदरवाइज और कोई नहीं। तो आई गेस आपको इतना यहां पर क्लियर हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि हम कौन से स्टॉक्स लेंगे, कौन से अवॉइड करेंगे। तो 70 के नीचे का अवॉइड किया, एफएनओ वाले अवॉइड किए, नॉन एफएनओ वाले अवॉइड किए, बिग स्प्रेड्स। अब मेगा वॉलेटाइल स्टॉक्स। अब आप पूछोगे मेगा वॉलेटाइल स्टॉक्स कैसे निकाला जाए? बहुत सिंपल सी बात है भाई। एक फ्री वेबसाइट और बताता हूं मैं आपको, टॉप स्टॉक रिसर्च। ठीक है, टॉप स्टॉक रिसर्च पे जाएंगे हम लोग। इधर एक you will find good amount of EOD data and a lot of other things. You will go to the FNO screeners and no, sorry, you will go to the EOD screeners. Just give me a second. Top stock research and EOD trends. So here you can find a lot of those things. EOD trends हो गया, काफी सारे FNO screeners हो गया, custom हो गया, financial screeners हो गया. Now they have also started something premium. Earlier they didn't have. बट एनीवेज वी विल गो टू ईओडी ट्रेंड्स। तो यहां पर आपको एंड ऑफ द डे वाले ट्रेंड्स मिल जाएंगे। पहली चीज, आई विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट ऑल्सो यूजिंग दीज थिंग्स। उसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगा टेक्निकल स्क्रीनर which will give you ADX का स्क्रीनर, if you are using MACD का स्क्रीनर, PSAR का स्क्रीनर, सुपर ट्रेंड का स्क्रीनर, you will find plenty of स्क्रीनर। और यहीं पर आपको एक दिखेगा हाई बीटा एंड लो बीटा। पहले बीटा समझो, बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा सिंपली मीन्स हाउ मच इज अ पर्टिकुलर स्टॉक गोइंग टू रिएक्ट अलोंग विद द फ्लो ऑफ इंडेक्स। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स जाता है तो उसके अगेंस्ट में ये वाले स्टॉक कितना ऊपर जाएंगे, या कोई न्यूज आता है तो उसके बेसिस में कैसे जाएंगे। तो अभी आप खुद ही अज्यूम कर लोगे अभी फिलहाल के लिए सबसे हाईएस्ट बीटा स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में कौन से होंगे। तो यहां पर आपके पास लिस्ट आ जाएगा। DHFL अब तो अनलिस्ट हो गया, बहुत हाई बीटा था। पनाश, हमको सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखना भी। सेल, was it very volatile? Yes. GMR, was it volatile? Yes. Will we trade GMR? No. 32 का है। टाटा स्टील आजकल है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, yes आजकल है। नैल्को, yes। अडानी पोर्ट्स आफ्टर द न्यूज ऑफ फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, yes। RBL, yes। जिंदल। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा ये वीकली रेंज, वीकली 2 ईयर का रेंज, ये सारे रेंज। तो दिस एग्जैक्टली इज गोइंग टू टेल यू। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंज देखो कि ये इतने पॉइंट्स में ऑन एन एवरेज एक एक दिन में घूम जा रहा है, एवरेज। सो यहां पर आप सिंपल सा है, जो टॉप 3 या 4 रहते हैं वो उस हफ्ते के लिए एटलीस्ट आप ट्रेड नहीं करेंगे। 4 से 5 अब इधर हटाएंगे तो जैसे अडानी फोर्सेस फॉर न्यूज आप उसको हटा दीजिए, नैल्को हटा दीजिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हटा देंगे, टाटा स्टील फिलहाल के लिए हटा देंगे, GMR, सेल। ये हमारे स्टॉक इस वीक के लिए ट्रेड नहीं होंगे। तो इसी तरह आप हाई वॉलेटाइल, मेगा वॉलेटाइल फॉर दैट आप हटा सकते हो। प्लस अगर कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू चल रहा है जैसे अडानी ग्रुप में चल रहा है तो इट कुड बी रिस्की। इट कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट इट कुड बी इक्वली रिस्की। तो आप उस चीज को हटा देंगे। प्लस यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड हेविली ऑन बिग इवेंट डेज। बिग इवेंट डेज मतलब पॉलिसी डे हो गया, देन कोई न्यूज आने वाली है, कुछ बड़ी चीज होने वाली है। तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे आर एक्चुअली कमिंग, आप उस दिन बहुत कम से कम ट्रेड करोगे, अदरवाइज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू माइट गेट ट्रैप्ड। अगर एक्सपेक्टेड क्वार्टर, अगर क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं तब भी आपको सतर्क रहना है। आपको जितना कम हो सके आप तब लेंगे। और आपको तब भी इस चीज को करना है कि जब भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड कुछ बड़ा इवेंट आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि हमें कौन से स्टॉक्स नहीं लेने हैं, बोथ फॉर स्विंग एज वेल एज इंट्राडे।